नमस्कार दोस्तों, आइए इस वीडियो में जानते हैं कि रामायण में सबरी की कथा क्या है और वह पूर्व जन्म में क्या थी। तो जानने से पहले चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं माता सबरी की कथा। बात उस वक्त की है जब भगवान श्री राम का जन्म भी नहीं हुआ था। भील जाति के एक कबीले जिसके राजा मुखिया अज थे, अज के घर में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम श्रमणा था। श्रमणा सबरी का ही दूसरा नाम है। सबरी की माता का नाम इंदुमती था। सबरी की जाति सबर थी जो कि भील से संबंधित थी। सबरी बचपन में पक्षियों से अलौकिक बातें किया करती थी। समय रहते सबरी के बारे में उसके माता पिता ने किसी ब्राह्मण से पूछा कि वह वैराग्य की बातें करती है। ब्राह्मण ने सलाह दी कि इसका विवाह करवा दो। राजा अज और भील रानी इंदुमती ने सबरी के लिए एक बाड़े में पशु पक्षियों को जमा कर दिए। फिर जब इंदुमती सबरी के बाल बना रही थी तो सबरी ने पूछा कि माँ, हमारे बाड़े में इतने पशु पक्षी क्यों हैं? तब इंदुमती बताती है, ये तुम्हारे विवाह की दावत के लिए है। तुम्हारे विवाह के दिन इन पशु पक्षियों का विशाल भोज तैयार किया जाएगा। सबरी को यह बात कुछ ठीक नहीं लगी। मेरे विवाह के लिए इतने जीवों का बलिदान नहीं देने दूंगी। अगर विवाह के लिए इतने जीवों की बलि दी जाएगी तो मैं विवाह ही नहीं करूंगी। श्रमणा ने रात्रि में सभी पशु पक्षियों को आज़ाद कर दिया। जब सबरी बाड़े के किवाड़ को खोल रही थी तो उसको किसी ने देख लिया। इस बात से सबरी डर गई। सबरी वहां से भाग निकली। सबरी भागते भागते ऋषिमुख पर्वत पर पहुंच गई जहां पर 10,000 ऋषि रहते थे। सबरी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वह निचली जाति की है और ऋषि उनको अपने आश्रम में स्थान नहीं देंगे। इसके बावजूद सबरी छुपते हुए कुछ दिनों तक, जब तक वह पकड़ी नहीं गई, रोज सवेरे ऋषियों के आश्रम में आने वाले पत्ते को साफ कर देती और हवन के लिए सूखी लकड़ियों का बंदोबस्त भी कर देती। कुछ दिनों तक ऋषि समझ नहीं पाए कि कौन है जो उनके सारे नित्य के काम निपटा रहे हैं। कहीं कोई माया तो नहीं है। फिर जब ऋषियों ने अगले दिन सवेरे जल्दी सबरी को देखा तो उन्होंने सबरी को पकड़ लिया। ऋषियों ने सबरी से उसका परिचय पूछा तो सबरी ने बताया कि वह एक भीलनी है। ऋषियों ने भीलनी को नीच जाति का बताकर उसको ताड़ने लगे। तभी उसी समूह से एक ऋषि मतंग ने सबरी को उन ऋषियों से बचाया और उसको अपनी बेटी कहकर उसको एक कुटिया में शरण दी और सेवा करने को कहा। समय बीतता गया। मतंग ऋषि बूढ़े हो गए। मतंग ऋषि ने घोषणा की कि अब मैं अपनी देह छोड़ना चाहता हूँ। तब सबरी ने कहा कि एक पिता को मैं वहाँ पर छोड़कर आई और आज आप भी मुझे छोड़कर जा रहे हैं। अब मेरा कौन ख्याल रखेगा? मतंग ऋषि ने कहा, बेटी, तुम्हारा ख्याल अब राम रखेंगे। सबरी सरलता से कहती है, राम कौन है और मैं उन्हें कहाँ ढूंढूंगी? बेटी, तुम्हें उनको खोजने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं तुम्हारी कुटिया पर चलकर आएंगे। सबरी ने मतंग ऋषि के इस वचन को पकड़ लिया कि राम आएंगे। सबरी रोज भगवान के लिए फूल बिछा कर रखती, उनके लिए फल तोड़ कर लाती और पूरे दिन भगवान श्री राम का इंतजार करती। इंतजार करते करते सबरी बूढ़ी हो गई, लेकिन अब तक राम नहीं आए। फिर एक दिन आ ही गया जब सबरी के वर्षों का इंतजार खत्म होने वाला था। सबरी ने फूल बिछा कर रखे थे। आते जाते लोगों को मना कर रही थी कि इस फूल पर भगवान चलेंगे। सबरी श्री राम के लिए बेर तोड़ कर लाई थी, यह निश्चित करने के लिए बेर मीठे हैं या खट्टे। सबरी ने बेर को चख चख कर उनको जूठे कर दिए। जब भगवान श्री राम आए तो सबरी एक पत्थर के आसन के पास बैठी थी। सबरी ने पहली नज़र में भगवान को पहचान लिया। सबरी ने भगवान का खूब आदर सत्कार किया और उनको जूठे बेर खिलाए। इस प्रकार सबरी के बरसों का इंतजार खत्म हुआ और उसको भगवान श्री राम मिले थे। यह भी सबरी की कथा। आइए जानते हैं कि सबरी के पूर्व जन्म की कहानी। सबरी अपने पूर्व जन्म में एक रानी थी। उसका नाम परमहिसी रानी था। एक बार कुंभ के मेले में परमहिसी रानी और राजा दोनों साथ में गए थे। राजा का वहां पर शिविर था। रानी को एक दिन अपने खिड़की से ऋषियों का समूह दिखा जो कि हवन कर रहे थे और मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। रानी परमहिसी का मन भी उन ऋषियों के बीच में बैठने का कर रहा था। रानी ने राजा से आज्ञा मांगी, लेकिन राजा ने कहा कि आप रानी हैं, इस तरह आपको शोभा नहीं देता, आप उन ऋषियों के बीच में नहीं जा सकती। परमहिसी
परमहिंसी रानी ने अपने कक्ष में जाकर रोने लगी। रात्रि को परमहिंसी रानी अपने कक्ष से निकलकर त्रिवेणी तट पर गई। वहां गंगा माँ से याचना करने लगी, हे माता, अगर मुझे दूसरा जन्म मिले तो रूपवान और रानी मत बनाना। अब आपसे सामना चाहती हूँ। इतना कहकर परमहिंसी रानी अपने देह त्याग देती है और जल समाधि ले लेती है। इसी कारण अगले जन्म में सबरी रूपवान नहीं थी, नहीं कोई राजघराने की। सबरी के कथा से क्या संकेत मिला? सबरी ने अपने गुरु को केवल एक वचन, भगवान श्री राम आएंगे और उसके लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत भी नहीं, तुम उनका यहीं पर इंतजार करना, पर अपना पूरा जीवन लगा दिया। जबकि किसी एक विचार पर टिके रहना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। उम्मीद करती हूँ कि ये कहानियाँ आप सबको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।